किसी भी सफ़र का मज़ा दोबाला हो जाता है अगर कंपनी आपकी, दोस्त आपके हम मिजाज हों। दोस्त अगर हों पिंडी इस्लामाबाद के तो अंदर का पिंडी बॉय निकल ही आता है। तो आज का व्लॉग है इन्हीं दोस्तों के साथ इस्लामाबाद के सबसे खूबसूरत सीनिक ऑफ रोड बाइक ट्रैक पे जो रमली विलेज में जाता है। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। और आज के व्लॉग में जो जर्नी है वो होगी रमली ट्रैक पे, जिसको पहले काफ़ी दफ़ा मैंने करने का प्लान बनाया लेकिन कर नहीं पाया। एक दफ़ा अटेम्प्ट किया मैंने फरेला फॉरेस्ट की तरफ से, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो सकी क्योंकि रास्ते में कुछ दरख्त कटे हुए थे। तो आज के इस व्लॉग में हम उसको अटेम्प्ट करेंगे और मेरे साथ कुछ दोस्त भी होंगे जो अक्सर स्कर्दू ट्रिप पे भी मेरे साथ थे। कामरान लाला हो गया, आमिर हो गया, पराचा हो गया और हसीब हो गए। तो ये सारे दोस्त जो अक्सर ब्लॉग्स में आप देखते रहते हैं तो वो भी मेरे साथ होंगे। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। आज की इस राइड में जो डिफरेंट है वो ये कि मैंने आगे जो हिस्सा चेंज किया था और ट्रेल का हिस्सा लगाया था, जिसकी वजह से हैंडल की सस्पेंशन भी ऊंची हो गई थी, टायर भी बड़ा था, तो काफ़ी आगे से बाइक ऊंचा था जो अक्सर चढ़ाइयों पे फिर आगे से उठ जाता था। तो वो मैंने चेंज किया है और अब मैंने वापस पुराना ही हिस्सा तकरीबन सारे का सारा वो जोड़ लिया है। तो ये एक डिफरेंस है जिसको अभी टेस्ट भी हो जाएगा रमली ट्रैक पे कि यहाँ पे ये कैसा परफॉर्म करता है। साथ में इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो इससे बहुत मोटिवेशन बढ़ जाती है, काफ़ी किलो खून जो है ना बढ़ जाता है जब पता चलता है कि यार इतना ज़्यादा आपकी मेहनत को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आपके लाइक करने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, दोस्तों के साथ शेयर करने का शुक्रिया। तो बाकी ये कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद कोशिश होगी कि और ज़्यादा बेहतरी लाई जाए वीडियोस को बनाने में, थोड़ा प्लानिंग में, हर तरह से चीज़ों को फर्दर इम्प्रूव किया जाए ताकि मज़ीद आप लोगों से इसी तरह की जो मोहब्बतें हैं उनको समेटा जाए। आज का जो मीटिंग पॉइंट था वो था इकबाल उस्ताद की वर्कशॉप, जो कि है पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में G94 में। तो वहाँ पे सारों ने इकट्ठे होना था और फिर वहाँ से आगे जाना था। तो इस वक्त मैं जो एतवार बाज़ार है उसके सामने वाली रोड बिल्कुल जो उसके पैरेलल जाती है G10 G11 की तरफ, उसके ऊपर जा रहा हूँ। और जो रास्ता मैंने लेना था वो पुल के ऊपर से, जो एक पुल बना हुआ है यहाँ पे लोहे का, उसके ऊपर से बाइक पे जाके दूसरी साइड पे उतरना था। ये वाले पुल मुझे बड़े जो है ना अजीब से लगते हैं और थोड़ा सा एक कह लो कि एलिमेंट ऑफ फियर के, यार मैं किसी के साथ, क्योंकि तंग से पुल होते हैं, टक्कर मार दूंगा या फिसल जाना है कुछ, यानी कि एक थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ फियर रहता है इन पुलों पे बाइक को चलाने को लेके
लेकिन करता भी मैं ज़्यादा हूँ कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले ना इस किस्म के तंग किस्म के पुलों से गुजरने की, तो फिर मैं कोशिश होती है कि यार चलाओ, गुजरो यहाँ से। बाइक थोड़ा सा जो है ना, जिस तरह से घुटा घुटा चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि चेन ज़्यादा टाइट है इसकी। तो वो और ब्रेक्स वगैरह ये चीज़ें कुछ जो है ना, वो मैंने कहा जाके बाला उस्ताद की वर्कशॉप पे वहाँ पे चेक भी हो जाएंगी, और उसके बाद फिर हम यहाँ से इकट्ठे होके जिस जिसने जाना है तो फिर आगे निकल जाएंगे। जो प्लान सुबह तकरीबन 8-9 बजे निकलने का था, निकलते निकलते हमें तकरीबन जुमे का दिन था, तो जुमा पढ़ के उसके बाद फिर हम खाना खा के यहाँ से फिर आगे निकले। जहाँ शुरू में इस ट्रैक पे जाने का प्लान था 2-3 लोगों का, जिसमें मैं था, पराचा और हसीब। लेकिन जब सारे इकट्ठा होना शुरू हुए और फिर सारों का प्लान बन गया, और तकरीबन 9-10 लोग हो गए थे हम, जो फिर रमली ट्रैक की तरफ इकट्ठे चले। इस ट्रैक पर 2-3 डिफरेंट डायरेक्शन से रास्ते जाते हैं, लेकिन हमने आज जो रास्ता सिलेक्ट किया वो था कायद आज़म यूनिवर्सिटी का। सतरंगा डेजर्ट में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जंप लगाने के बाद और अपनी कॉलर बोन जो है फ्रैक्चर कराने के बाद, कमरान लाला की ये पहली राइड थी। को कहते तो हैं कि आप आराम करें, लेकिन वो बस ये है कि अगर ऐसा बंदा हो तो फिर उससे थोड़ा रेस्ट भी जो है ना वो नहीं किया जाता। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के बीचों बीच सड़कें खूबसूरत सी बनी हुई हैं, और यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होता। जब आप जैसे जैसे यूनिवर्सिटी से आगे मार्गला हिल्स की तरफ जाते हैं, और रोड भी थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है, टूटा फूटा सा होना शुरू हो जाता है, और जब थोड़ा मज़ीद आगे आप जाते हैं तो फिर रोड का नामो निशान वो गायब होना शुरू हो जाता है। आमिर की जो बाइक की चाबी थी वो कहीं गिर गई थी रास्ते में। तो थोड़ी देर पहले ही उसने बहरहाल चेक किया था, तो कह रहा था कि लास्ट ही कहीं कोई झटके वगैरह लगे हैं, तो यहीं कहीं गिरी है। तो मैं जाके देख लेता हूँ। तो फिर सारे हम यहाँ पे खड़े हो गए और वेट करने लगे। आमिर उतनी देर में गया वापस, और फॉर्चुनेटली उसे चाबी मिल गई, जो मेरा ख्याल है उसकी जेब में से ही निकली है, और ऐसे ही परेशान हो रहा था कि कहीं गिर गई है।
तो सारों ने यही 12 गेस किया, लेकिन माना नहीं फिर भी वो। अब जनाब रमली का ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो गया था, और ये इंतहाई स्टीप किस्म का ट्रैक और इंतहाई टूटी फूटी रोड थी। तो इस पे बहुत ही एहतियात के साथ बाइक चलाने वाली बात है, क्योंकि एक जगह पे ऊपर मेरे साथ ये हुआ भी कि आगे अचानक से मोड़ पे एक और बाइक सामने से आ गया, और फिर बहुत ही नैरो किस्म की जगह थी जहाँ से फिर मैंने बाइक को बचाया। तो ये बड़ा ही एहतियात के साथ चलने वाला तंग सा रास्ता है, और रोड भी, ट्रैक जो है ना वो ऑफ रोड गंदे किस्म का है, तो एहतियात से ही ड्राइव करने वाली बात है। सारे लोग अपने कामों से घरों से निकले थे एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो बीच बीच में जहाँ मौका मिलता था दूसरों का इंतज़ार करने के लिए या किसी भी वजह से, तो आराम से बैठ जाते थे और वहाँ पे बैठ के गपशप लगाना शुरू या तस्वीरें वगैरह बनाना शुरू हो जाते थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो ट्रैक और ज़्यादा तंग होता जा रहा था और ज़्यादा सीनिक, क्योंकि ऊंचाई से जो आपको व्यू नज़र आते हैं वो कमाल के ही है। अब आगे जाते हुए हमें काफ़ी जगहों पे डाइवर्जन्स आती हैं जहाँ पे दो रास्ते हो जाते हैं। यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह तो ऐसा है नहीं, लेकिन एक जनरल रूल जो आपने इस ट्रैक पे ध्यान में रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड पे अपने आप को रखना है। जो रास्ता नीचे या राइट साइड पे होगा उसको अवॉइड करना है, तो फिर आप सीधा ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपने पहाड़ के ऊपर पहुंचना है। तो उसके लिए जो लेफ़्ट साइड वाला रास्ता है वो पहाड़ पे आपको ऊपर लेके जा रहा होता है। इस ट्रैक पे आगे जाके एक दो जगह पे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे इंतहाई गंदे किस्म के पत्थर हैं, और वो पत्थरों के ऊपर आपने चढ़ के ऊपर जाना होता है, बिल्कुल फ्लैट समझ लो के ऊपर सामने खड़े होता हुआ होंगे। तो वो जगह अब आ गई थी। एक जगह पे पराचा ने बाइक चलाया, दूसरी जगह पे हसीब आ गया, वो कहता है कि मैं आगे चढ़ा देता हूँ। तो दिल तो मेरा यही था कि मैं खुद ही करूँ, लेकिन खैर वो आ गए, तो फिर मैंने कहा चलो आप लोग कर लो। तो लेकिन ये कि ये दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो इंतहाई टफ कह लो, ऑफ रोडिंग के हिसाब से भी ये बहुत टफ है। सीब इन ट्रैक्स को आंखें बंद करके जिस तरह है ना वो कर लेता है, क्योंकि वो इतनी बार यहाँ पे इन ट्रैक्स पे आया हुआ है। वो हो गया, लाला हो गया, ये इन ट्रैक्स पे बेतहाशा दफ़ा आए हैं। ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल और ड्राइविंग स्किल्स वो किसी और ही लेवल पे है।
ग्रुप में इन लोगों के साथ जाने का ये इंतहाई ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। राजा हो गया, हसीब हो गया, लाला हो गया, आरडी भाई हो गए, यानी ये सारे के सारे ये हर वक्त हर लम्हा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। और स्पेशली कोई नया बंदा अगर आता है तो उसका इंतहाई ख्याल करते हैं कि यार ये बंदा शायद ऑफ रोडिंग उस तरीके की नहीं कर पाएगा, तो वो बहुत ही केयर करते हैं। तो इनकी वजह से मैंने ये ट्रैक बड़े आराम से कर लिया। फिर इसके बाद हम शारान फॉरेस्ट गए थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी और उसको भी आराम से हमने अबूर कर लिया। अब हम सारे टॉप पे पहुंच गए थे और यहाँ से जो व्यू है नीचे वैली का, वो तो मैं कहता हूँ कमाल। और ऊपर भी जो एक बिल्कुल प्लेन सा कह लें सरफेस बना हुआ है, और जो पाइन के ट्रीज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू पेश करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक, ऊपर पहुंच के आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहते हैं, ऑफ रोडिंग करने के शौकीन हैं, तो उनको ये ट्रैक लाजमी करना चाहिए। कुछ देर यहाँ पर बैठे, रेस्ट किया, गपशप लगी और कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए, थोड़ी जंपें वगैरह लगाई, कुछ बाइक के स्टंट्स वगैरह किए, डोनट्स वगैरह बनाए। तो उसके बाद फिर हम वापसी के लिए तैयार हो गए। और वापसी का प्लान यही था कि नीचे जाते हैं, जाके पेशावर मोड़ में देखते हैं कोई खाने पीने का क्या सीन चलता है। तो ये जनाब था आज का रमली का ट्रैक। और अब नीचे आके यहाँ पे पेशावर मोड़ में सारी टीम बैठी हुई है और यहाँ पे ख्वाजा मार्केट में मशहूर जो अफ़गानी चिप्स और बर्गर वो खाने लगे हैं, ताकि जो एक्सरसाइज ऊपर हुई है वो सारी उसका असर गायब हो जाए। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।